जय भोले, सनातन धर्म की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मणिकर्णिका घाट की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, बनारस के पवित्र गंगा नदी के घाटों में से एक रहस्यमयी घाट मणिकर्णिका घाट की रहस्यमयी कथा लेकर आया हूँ। वह स्थान जहाँ 24 घंटे जलती हैं चिताएं, जहाँ मौत का किया जाता है तसल्ली से इंतजार, और जहाँ मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, और जिस उत्सव में नाचती हैं नगर बधुएं, वह स्थान है मणिकर्णिका घाट। गंगा नदी के तट पर एक विश्व प्रसिद्ध घाट की कथा लेकर आया हूँ। श्रोता बंधु, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारसी साड़ी, मणिकर्णिका शक्तिपीठ, गंगा आरती, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मणिकर्णिका घाट तथा भगवान शिव की नगरी काशी भारत समेत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह नगरी अनेकों रहस्यों के कारण पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी विश्व प्रसिद्ध काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। इस घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। यह घाट काशी के 84 घाटों में से सबसे पुराना घाट है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मृत मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर परीक्षा की घड़ी में समय बिताए थे। जय बाबा विश्वनाथ। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, बनारस का सबसे पुराना श्मशान घाट मणिकर्णिका घाट है। काशी का मणिकर्णिका घाट वो जगह है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ मृत्यु को सांसारिक नज़र से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। वाराणसी जाने वाले लोग इस घाट पर अवश्य जाते हैं। मनुष्य को अगर मृत्यु को समझना है तो उसे इस घाट पर कुछ पल अवश्य बिताना चाहिए। यहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं इस घाट पर अनेकों रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती हैं। वाराणसी की गंगा आरती और छोटी छोटी गलियों में बसी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, और आए भी क्यों नहीं। शिव की नगरी काशी अद्भुत जो है, यही कारण है कि यहाँ का हर कोना अपने आप में भारतीय संस्कृति की कहानी समेटे हुए है। बनारस, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे पुराना और भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका नगर है। आज से करीब 5000 साल पहले वाराणसी की पुनः स्थापना की गई थी। बनारस का सबसे बड़ा घाट है
मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था। इस घाट पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी स्थित हैं। मणिकर्णिका घाट को मोक्षदायिनी घाट कहा जाता है। इस घाट पर अंतिम संस्कार और माँ गंगा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट का मणिकर्णिका घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती का कुंडल गिरा था। मणिकर्णिका घाट भारत ही नहीं दुनिया का इकलौता ऐसा घाट है जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर हर समय कहीं ना कहीं कोई न कोई चिता जलती रहती है। वैसे मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिताएं जलने की को लेकर पुराणों में अनेकों कथाएं मिलती हैं। कथा के अनुसार मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती ने श्राप दिया था कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। एक बार माता पार्वती इसी घाट पर स्नान कर रही थी, तभी उनके कान का कुंडल इसी स्थान पर स्थित एक कुंड में गिर गया। उस कुंडल में मणि भी लगी हुई थी। गिरने के पश्चात उस कुंडल को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर जब कुंडल नहीं मिला तब माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि अगर मेरा कुंडल नहीं मिलता है तो यह स्थान हमेशा जलता रहेगा। और तब से लेकर आज तक अनेकों प्रलय काल के बाद भी यहाँ 24 घंटे चिताओं की अग्नि जलती रहती है। यही कारण है कि इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या करने के बाद एक कुंड का निर्माण किया था और इसी कुंड से माँ मणिकर्णिका की मूर्ति भी निकली थी, जो कि साल में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन निकाली जाती है और पूजन दर्शन के लिए कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान की जाती है। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। श्रोता बंधु, मणिकर्णिका घाट पर चारों तरफ चिताएं जलती रहती है। मान्यता के अनुसार यहाँ शव को जलाने से पहले उसके कान में पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा है, और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मणिकर्णिका घाट दुनिया का सबसे बड़ा श्मशान घाट है। यहाँ एक दिन में 300 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट पर भगवान शिव के द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर, जो केवल कंकाल मात्र ही बचा था, अंतिम संस्कार किया गया था। इस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाले इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ काशी क्षेत्र में आना चाहते हैं। श्रोता बंधुओं, भारत के हर छोटे बड़े स्थानों पर अनेकों छोटे बड़े श्मशान होते हैं, पर उनमें से मणिकर्णिका घाट
सबसे हैरान कर देने वाला स्मशान घाट है। जलते शवों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। राजा मानसिंह ने यहाँ पर बाबा मसान नाथ का मंदिर बनवाया था। राजा मानसिंह चाहते थे कि इस मंदिर में संगीत का कार्यक्रम हो, जो चैत्र नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधे नगर बधुएं नृत्य करती हैं और मौत के मातम के बीच में नाचती गाती हैं, जो यह दर्शाता है कि मौत मातम नहीं बल्कि मंगल का समय है। श्मशान नाथ उत्सव में वहाँ श्मशान भूमि होने के कारण कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब राजा मानसिंह ने नगर बधुओं को आमंत्रण भेजकर उन्हें बुलवाया। तब नगर बधुओं ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान के महोत्सव में नृत्य करती रही। तब से महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। मणिकर्णिका घाट पर जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी नहीं बुझती है, वहीं दूसरी ओर न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती है। आखिर इस घाट को काशी के दूसरे घाटों से अलग क्यों बताया जाता है? यहाँ के लोग मानते हैं कि जिस दिन यहाँ चिता जलनी बंद हो जाएंगी, उसी दिन दुनिया के लिए प्रलय का दिन होगा। मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने का काम एक खास जाति के, जिसे डोम कहते हैं, वही करते हैं। मान्यता के अनुसार अगर डोम अग्नि न दें तो शव नहीं जल सकता। यह परंपरा अनंत काल से चली आ रही है और वो हर अग्नि संस्कार के बदले अपना निश्चित शुल्क लेते हैं। कई बार शवों को समय पर जलाने के लिए अग्रिम बुकिंग भी करनी पड़ती है। मणिकर्णिका घाट पर सब प्रकार के शवों को नहीं जलाया जाता। छोटे बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, सांप के काटने से मरे लोगों की, साधु संतों की, इन शवों को बिना जलाए ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यही कारण है कि गंगा के इस हिस्से में कई बार कई शव तैरते हुए मिल जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन 10 से 15 लाख की लकड़ियाँ जलती हैं। शवों को जलाने के लिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार चंदन या आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लोग यहाँ पर अपनों के शवों के साथ आंसू बहाते हुए आते हैं, पर खामोश होकर जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर सिर्फ शव ही नहीं जलते, बल्कि अहम, अभिमान और भ्रम को जलकर चिता की राख बन जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिसने मणिकर्णिका घाट को देख लिया, वह जीवन के हर सांस का महत्व समझ जाता है। अगर आप काशी आएँ तो इस घाट का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन के रहस्यों को समझें। जय बाबा विश्वनाथ। श्रोता बंधु, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पवित्र गंगा नदी के 84 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट जहाँ अंतिम समय में मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट की पवित्र कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मणिकर्णिका घाट की जय, मणिकर्णिका शक्तिपीठ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय।
हर हर महादेव।